बात करें कि झारखंड में जयराम महतो दिल्ली से लौट कर आया और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है विधानसभा चुनाव लड़ने का और कहा है कि 50 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे और उसके लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता करिश्मा से जानेंगे। करिश्मा, जयराम महतो ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, ऐसे में झारखंड के समीकरण भी प्रभावित होंगे, क्योंकि देखिए अभी जो वो जीत कर आए हैं मथुरा महतो से बहुत कम अंतर रहा। सीधे सीधे कहा जा सकता है कि यहां के जो बड़े दल हैं, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ जेएमएम है, दोनों ही खेमों को उनसे खतरा होगा। क्या कुछ कहा उन्होंने अपनी तैयारियों को लेकर? जो देखिए सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर जयराम महतो विधानसभा के चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और जयराम की ओर से तमाम चीजों को देखा गया था लोकसभा चुनाव से पहले और कई प्रत्याशी जो है वो कई सीट पर खड़े हुए थे और ऐसे में यही माना जा रहा था, यही कहा जा रहा था कि आने वाले समय में जयराम महतो जरूर चुनाव लड़ेंगे और वैसा ही देखने को मिला था। जयराम महतो चुनाव भी लड़े और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जयराम महतो काफी वोट जो है उन्हें मिले थे और ऐसे में उनके ओर से यही कहा जा रहा था कि आने वाले समय में वो जरूर विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। आज इस तरीके से उन्होंने प्रेस वार्ता की और इस बात को रखने की कोशिश की मीडिया के सामने, क्योंकि कई सवाल जो है वो कहीं ना कहीं उठते हुए नजर आ रहे थे और यहाँ पर जयराम महतो ने स्पष्ट कर दिया है कि 50 से 55 सीटों पर वो इस बार प्रत्याशी उतारेंगे, जिसको लेकर कह सकते खाका उन्होंने तैयार कर लिया, एक रोड मैप उन्होंने तैयार कर लिया है और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि कई विजन के साथ इस बार वो लोगों के बीच में जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा उदय की लोकसभा चुनाव का जब बिगुल बजा था तब सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि क्या जयराम महतो इस बार अपनी किस्मत आजमाएंगे और वैसा ही देखने को मिला। जयराम महतो ने किस्मत आजमाया। उसके साथ ही हजारीबाग की बात करेंगे तो संजय मेहता वहां पर चुनावी मैदान में थे, रांची से देवेंद्र महतो चुनावी मैदान में थे, लेकिन तीनों की ही बात करेंगे तो तीनों को ही 1 लाख से ज्यादा जो वोट है यहां पर मिले हैं। अगर देवेंद्र महतो की बात करेंगे तो 1,33,000 उन्हें मिले, इसके साथ संजय मेहता की बात करेंगे तो 1,58,000 उन्हें मिले और जयराम महतो की बात करेंगे तो 3.5 लाख उन्हें यहाँ पर वोट मिले हैं। तो ऐसे में उनकी ओर से ये समीक्षा की जा रही कि चूक आखिर कहां हुई। लेकिन विधानसभा की बात करेंगे तो पूरे तरीके से तैयार है। उनका कहना है कि यहां पर जितने भी प्रोफाइल आ रहे हैं, यानी कि इस बार उनका यही कहना है कि कोई नेता को नहीं उतारना है, जो भी नेता उनके साथ है, जो भी नेता उनके पास है, वो लोग तो जरूर चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन जो आम जनता है जो ये चाहते हैं कि वो जेबीकेएसएस यानी कि जयराम महतो की पार्टी से टिकट मिले और वो चुनावी मैदान में उतरे, तो उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल आ रहे हैं जिसे वो लगातार शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं और इस बार आम जनता भी चुनाव लड़ सकते हैं उनके पार्टी से, जिसको लेकर उन्होंने क्राइटेरिया भी रखा है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, झारखंड के बारे में अच्छे से उनको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि गोमिया विधायक लंबोदर महतो हाल ही के दिनों में एक बयान दिए थे कि अगर जयराम महतो के पास हिम्मत है तो वो गोमिया से चुनाव लड़े, जिसको लेकर आज जयराम महतो ने पहली बार अपनी बात जो है वो मीडिया के समक्ष रखी। मैंने उनसे पूछा तो उनका यही कहना था, मैंने 1 बार सुना, मैंने 2 बार सुना, अगर तीसरी बार लंबोदर महतो इस तरीके का बयान देंगे तो उनका यही कहना था कि वो गोमिया से चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं लंबोदर महतो के बयान पर पलटवार किया और उनका कहना है कि मैं हर बार सुनता हूं कि लंबोदर महतो ये बोलते वो बोलते हैं, लेकिन अब मैं जवाब दूंगा। तो यहां पर तमाम सवालों का उन्होंने एक एक करके जवाब दिया है कि कैसे आगे बढ़ना है और क्या विजन के साथ यहां पर उनकी पार्टी जो है आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, तो उन्होंने अपना एक खाका रख दिया है सामने और लगता है कि उन्होंने अभी से शॉर्टलिस्ट करना भी शुरू कर दिया होगा। देखिए वो भले बहुत सीटें जीत ना पाए लेकिन समीकरणों को बहुत जबरदस्त प्रभावित करेंगे, ये लगता है करिश्मा जी। समीकरण को प्रभावित करेंगे। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में काफी फूक फूक कर इन लोगों ने कदम रखा था, क्योंकि गिरिडीह से जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि जयराम महतो खुद चुनाव लड़ेंगे और वैसा ही हुआ। वहां के जो समीकरण है अगर हम देखेंगे तो कुर्मी समाज वहां पर ज्यादा, कुर्मी वोटर्स वहां पर ज्यादा और वहां पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। अगर रांची की बात करेंगे तो देवेंद्र नाथ महतो खुद सिल्ली से बिलोंग करते हैं और ऐसे में देवेंद्र नाथ महतो को रांची से चुनाव लड़ाया गया। इसके साथ अगर हम बात करेंगे संजय मेहता की तो वो भी उस साइड से बिलोंग करते हैं और उनको हजारीबाग से चुनाव लड़ाने को लेकर जो पार्टी है वो निर्णय ली। तो कह सकते हैं कि समीकरण को बहुत प्रभावित यहां पर कर सकता है, क्योंकि यहां पर जयराम महतो की बात करेंगे तो तमाम चीजों को वो पहले देखते हैं, आंकते हैं और उसके बाद फूक फूक कर कदम रखते हैं। और यही वजह है कि विधानसभा के चुनाव से पहले, यानी कि अभी 4 महीने बचे हुए हैं उदय, और ऐसे में 4 महीने पहले से उन्होंने खाका भी तैयार कर लिया है कि कौन कौन प्रत्याशी कहां से होंगे और किस तरीके से वो लोगों के बीच जाएंगे। ये देखने वाली बात होगी कि तैयारी क्या रंग लाती है और अभी चूंकि 4 महीनों का वक्त है तो क्या कुछ दिखाई देता है जमीन पर, वो भी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।